तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, जो कि आपके बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पार्ट है। और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके आने वाले सेमेस्टर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सारे फॉर्म्स। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म, यानी मैसेज को डिस्प्ले करना एक या एक से अधिक फॉर्म में, वही बेसिकली क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो वो है अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट क्या है, कॉलेज में है तो वो स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट किसी चीज को खरीदने जा रहा है तो वो एज ए कस्टमर है, या फिर कहीं घर में जा रहा है तो वो एज ए सन हो सकता है कि नहीं। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। लाइक यहाँ पे दिया गया है, एट द सेम टाइम इज अ फादर, अ हस्बैंड एंड एम्प्लॉय, यानी जो फादर है वो एक हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सो द सेम पर्सन so possesses have different behavior in the different situation, this is called polymorphism। जैसे मान लीजिए वही पर्सन के एग्जांपल से कि एक समय पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कंसीडर किया जाता है, काफी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उसको। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म उसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा आपका है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, क्या होता है, ये वो सारी चीजों को आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी जो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है उसके द्वारा ही ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो मिलता है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे टॉपिक एक आपको सब टॉपिक बनाना है। इसमें कह रहा है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, यानी अगर मान लीजिए कि मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं सेम नेम के द्वारा, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो देन दीज फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोड, तो ये फंक्शंस क्या कहलाएंगे, ओवरलोड कहलाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंजिंग इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और एंड चेंज इन टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, यानी जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ओवरलैप कर सकते हैं किसके द्वारा, नंबर को चेंज करके, साथ ही साथ तो जो टाइप ऑफ आर्गुमेंट है उसको चेंज करके। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ये आपको पूरा प्रोग्राम दिया गया है, ये पूरा प्रोग्राम एक ही में है। यहाँ पे जगह था नहीं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल वहां पे आपको लिखना है। इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, तो इसमें कह रहा है कि सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर, यानी जो सी प्लस प्लस है वो प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन को जो ओवरलोड करता है ऑपरेटर्स को। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर द स्ट्रिंग क्लास टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स, यानी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग क्लास के लिए जो कॉन्किनेट करता है, यानी कर सकते हैं कि जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। एंड वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर हुज टास्क इज टू ऐड टू ऑपरेंड, यानी जिसका टास्क क्या होता है, दो ऑपरेंड को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है सो सिंगल ऑपरेटर प्लस when placed between integer operand and adds them, and when placed between the string operand concatenate them। ओके, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, दो चीजों को जोड़ने का काम बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग का होता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया एग्जांपल के द्वारा, आप इसको देख के चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड टाइप आपका आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें कह रहा है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड ओनली थ्रू अ पॉइंटर, जिसे हम लोग रेफरेंस कहते हैं, ऑफ अ बेस टाइप, यानी जो बेस क्लास टाइप्स होते हैं उनके द्वारा ये अचीव किए जाते हैं। एंड ऑल्सो अ बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास, यानी जो बेस क्लास पॉइंटर होता है वो पॉइंट कर सकता है किसको, ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास को, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास को भी। और लेट बाइंडिंग जिसे हम लोग रन टाइम कहते हैं इज डन in accordance with the content of pointer, and that is location pointed by the pointer
एन ईयरली बाइंडिंग जिसे हम लोग कंपाइल टाइम कहते हैं इज डन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉइंटर सिंस print function is declared with the virtual keyword, so it will be blended at runtime. जिससे हम लोग output is print drive class as pointer is pointing to the object of the drive class, and then so is non-virtual, so it will be binded during the compile time, यानी output is so this class as pointer of the this type. ओके तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई होंगी पॉलीमॉर्फिज्म की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।